हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत। और इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा टेंसेस, उससे शुरुआत करने वाले हैं। टेंसेस की दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज जो वीडियो होने वाला है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग बातें होंगी। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ में। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, डू यू नो द मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस? क्या आप जानते हैं सबसे इंपोर्टेंट टेंस जो होता है वो कौन सा होता है? आपको क्या लगता है कि सबसे इंपोर्टेंट टेंस कौन सा है? हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये प्रेजेंट सिंपल हो सकता है कुछ लोगों को लगे ये पास्ट सिंपल और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि ये फ्यूचर सिंपल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है मेरे जैसा कोई टीचर कहेगी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, और इसी के साथ साथ में प्रेजेंट परफेक्ट को भी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं बाकी जो टेंसेस हैं उनका क्या, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जानते हैं सच में सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंस है वो कौन सा है? मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अपने कुछ गेसेस तो तैयार कर लिए होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टेंस ये होने वाला है या वो होने वाला है। तो चलो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंस है वो है दोस्तों हमारा प्रेजेंट सिंपल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने 58%। 58% का मतलब ये है कि लगभग जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं या बोलते हैं तो लगभग 60% या 58% प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर जितनी भी बातें आती हैं उनको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों इसके बाद में अगर बात करूं तो आ जाता है हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल हम लगभग यूज करते हैं 20%। 20% भी बहुत बड़ा हिस्सा है 100% का। तो इसके जुड़े हुए जो जितने भी नियम हैं उनको भी जानना हमें बहुत जरूरी है। उससे आगे अगर मैं बात करूं तो आ जाता है फ्यूचर सिंपल, जो कि है लगभग 9%। और उससे आगे अगर मैं आता हूं तो आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि है लगभग 5%। अब दोस्तों बाकी का क्या? बाकी में है हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट जो आता है लगभग 6%, और जो अन्य जितने भी हैं वो सारे आते हैं 8%। ये मिला के हो गया है 100%। आप एक बात को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद में आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब प्रेजेंट जो हमारा है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रेजेंट के तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना रेशियो ये कर रहे हैं? 58% हो गया, फिर उसके बाद में 5% हो गया, फिर उसके बाद में 6% हो गया। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 71 से ऊपर ये परसेंटेज को कवर कर रहे हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं टेंस की डेफिनेशन की। टेंस की डेफिनेशन की बात करो तो दोस्तों ये बताता है हमारे को कि टेंस टाइम ऑफ एन एक्शन। एक एक्शन जो है उसका टाइम क्या है, वो अब हुआ है या पहले हुआ था या आने वाले समय में होने वाला है, या एक्शन के बारे में बात करता है। साथ ही साथ में स्टेट का मतलब अवस्था जो है वो किस समय की अवस्था है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। चलो इनको मैं एग्जांपल्स के साथ में आपके सामने क्लियर करता हूं दोस्तों। पहला एग्जांपल है शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, इस समय वो खाना, इसका मतलब ये हो गया कि वो खाना यूजुअली बनाती है, तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट टेंस को। अगला हो गया हमारा शी वॉज ए कुक, वह एक कुक थी। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, कुकिंग का काम अभी नहीं हो रहा है। ये जो काम है ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो कुक का काम करती थी। तो ये पास्ट की एक स्टेट को, एक कंडीशन को बता रहे हैं। और अगला सेंटेंस है हमारा शी विल कुक फूड, वो खाना बनाएगी। ये इंडिकेट करता है हमारा फ्यूचर। तो हमने जान लिया है कि टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई है। ये किसी भी एक्शन के टाइम को बताता है और साथ ही साथ में टाइम में स्टेट को भी ये इंडिकेट करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं टेंस को हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनके जो सब डिवीजन की बात करें तो पहला होता है हमारा सिंपल, या उसको इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। इंडेफिनिट की स्पेलिंग को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इसके अंदर ए नहीं आ रहा है, INDEFINIT आ रहा है। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, इसमें भी UOUS आता है, कई बार इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। तीसरा है हमारा हो गया परफेक्ट, और अगला हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के भी 4 हो जाएंगे, पास्ट के 4 हो जाएंगे, फ्यूचर के 4 हो जाएंगे, सब लोगों को पता होता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस की या इंडेफिनिट टेंस की। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ में एस लगने वाला है।
जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके साथ में जो जुड़ी हुई एक बात है उसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। एस ई एस कैसे यूज होता है, हम थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं कि एस ई एस को हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं। पहली बात मैंने आपको बता दी है कि एस ई एस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है। चलिए बात करते हैं आगे, प्रेजेंट सिंपल कहां कहां यूज होता है। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहला जो यूज है वो है हमारा किसी भी हैबिट को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर गोज फॉर ए वॉक डेली, मेरे फादर रोज वॉक के लिए जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जो आज भी सच है, कल भी सच था और आने वाले समय भी सच रहेगा, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो कि हमेशा सच रहने वाला है। और फैक्ट, कोई भी फैक्ट जो होता है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा दोस्तों। उसी के साथ में अगर कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है लेकिन उसको पहले से प्लान कर रखा है, तो उसके लिए भी हम लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आगे है हमारा सेंटेंस, द पीएम विजिट्स यूएसए टुमारो, ये काम टुमारो यानी कल होने वाला है, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने यूज कर लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसी के बाद में आगे बात करें तो प्रोवर्ब, कहावतें, मुहावरे जो होती हैं, जैसे ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, इसमें आएगा प्रेजेंट सिंपल। फिर न्यूज हेडलाइंस की बात करें तो न्यूज हेडलाइंस में भी आता है, इंडिया रोक्स एंड विंस द वर्ल्ड कप, इंडिया ने रोक कर दिया और वर्ल्ड कप जीत लिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये काम तो पास्ट में हो चुका है, लेकिन ये न्यूज हेडलाइन है, इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट सिंपल में बता रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें एग्जाम में मिल जाएंगे, और जब भी ये वर्ड मिल जाए तो 90% संभावना है कि हमें प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करना है दोस्तों। ये सारे वर्ड कौन से हैं दोस्तों, ईच, एवरी, उनके साथ में डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग, इस तरह के वर्ड आएंगे। फिर हो गया डेली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, सेल्डम, ये बहुत सारे वर्ड हैं। ये सारे वर्ड जब भी आते हैं पूरी संभावना रहती है, लगभग संभावना रहती है कि हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने, शी गोज टू द टेंपल एवरी डे, एवरी डे आया तो यहाँ पे गो के साथ में ईएस लग गया, जो कि प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है दोस्तों। इसकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके रूल्स जो जुड़े हुए हैं उसके साथ में भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसका साथ में एक बहुत शानदार रूल है, वो कौन सा है हमारा, एस और ईएस वर्ब के साथ में कैसे लगाना है जब हम प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी कोई वर्ब एंड कर रही है सीएच के साथ में, ओ, एक्स, एसएस, एसएच, जेड, इनके साथ में हमें क्या लगाना है दोस्तों, हम लोग इनके साथ में ईएस लगाएंगे। जैसे कि टीच एंड कर रहा है सीएच से, हमने लगा दिया है ईएस। गो एंड कर रहा है ओ से, हमने लगा दिया है ईएस, गोज। मिक्स एंड कर रहा है हमारा एक्स से, हमने लगा दिया है ईएस, मिक्स। पास हमारा एंड कर रहा है एस से या डबल एस से, तो हमने लगा दिया पासिव। पुश ये हमारा एंड कर रहा है एसएच से, तो हमने कर दिया है ईएस, पुशेज। बज ये एंड कर रहा है जेड से, तो हमने कर दिया बजेज। दोस्तों फिर बता रहा हूं, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एस ईएस कैसे यूज करना है। बहुत बार ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, रूल आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस वहां पे आएगा तब आपको इसको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं, इसी के साथ में कई बार क्या होता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो वाई के साथ में एंड करती है। जैसे प्ले हमारा एंड कर रहा है वाई के साथ में, उसके साथ मैंने लगा दिया है एस। लेकिन ट्राई एंड कर रहा है वाई से, लेकिन वहां पे मैंने लगाया है IES। तो एक में मैंने लगाया है एस और दूसरे में मैंने लगाया है IES। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, चलिए देखते हैं। जब भी कोई वर्ब जो वाई से एंड कर रही है उससे पहले वोवल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। SAY एंड कर रही है वाई से, उससे पहले आ गया है वोवल AEIOU, कुछ भी आता है तो हमें केवल एस लगाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर कोई भी वर्ब है जो एंड कर रहा है वाई से और उससे पहले आए कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट आएगा तो हमें वाई को रिमूव करना पड़ेगा
और उसकी जगह IES लगाना पड़ेगा। जैसे CRY, Y से पहले क्या आ गया है R, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने Y को रिमूव किया, उसकी जगह लगाया है IES। दोस्तों फिर मैं कह रहा हूं ये दोनों जो रूल्स है प्रेजेंट सिंपल से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों रूल्स हैं हमारे। आगे बात करता हूं, आजकल हम लोग देखते हैं प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट को अलग अलग माना जाता है। कई बुक्स में आपको मिलेगा कि इन दोनों में कुछ अंतर है। दोस्तों क्या अंतर है इनके अंदर, ये लोग जान लेते हैं। सिंपल जो है हमारा स्टेटिव वर्ब्स को यूज करता है, किसी न किसी स्टेट को बताता है, लेकिन इंडेफिनिट जो होगा उसमें हमेशा एक्शन वर्ब आएगी। जैसे हमारा एग्जांपल है आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, ये प्रेजेंट सिंपल है लेकिन इसमें स्टेट को बताया जा रहा है। लेकिन दूसरा है आई एम डूइंग माय वर्क, इसमें एक एक्शन है, तो ये काय को इंडिकेट कर रहा है, ये भी इंडेफिनिट को यानी प्रेजेंट सिंपल को कर रहा है। लेकिन इनको चाहे तो हम अलग अलग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट के साथ में हम इज एम आर लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जिसके साथ में ING आता है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जब जब वर्ड लिखा हुआ आएगा कंटीन्यूअस, वहां पे हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आएगा ही आएगा दोस्तों। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहां होता है, जो भी कोई काम बोलते समय हो रहा है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं उसके साथ में कोई काम हो रहा है। जैसे कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, बोलते समय ये काम हो रहा है तो दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा। यू आर लर्निंग टेंसेस, आप टेंसेस पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि इन दोनों में कोई काम कर रहे हैं लेकिन इस समय वो काम मैं नहीं कर रहा हूं, तो भी हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया आई एम लर्निंग फ्रेंच, इसका मतलब अब मैं फ्रेंच लर्न नहीं कर रहा हूं लेकिन इन दिनों में फ्रेंच लर्न कर रहा हूं दोस्तों। इसकी एडवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स जब भी आते हैं हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि नाउ हो गया, एट दिस टाइम हो गया, एट दिस मोमेंट हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, दीज डेज हो गया। ये वर्ड्स जब भी आते हैं हमें केवल और केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज करना है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने करने वाला हूं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है उनके साथ में ING का यूज नहीं करना है। जब इनके साथ में ING का यूज नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि ऐसे वर्ब्स को आपको प्रेजेंट सिंपल में लेके जाना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल में आपको उनको बनाना पड़ेगा। जैसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हमारे सेंसेस से जो जुड़ी हुई है, सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, बहुत सारी है। ऐसे वर्ब्स ऑफ पोजीशन, ओन, हैव, पोजेस, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, लव, लाइक, हेट, वर्ब्स ऑफ थॉट्स, थिंक, नो, मीन, और भी कई अन्य वर्ब, एग्री, अफोर्ड, रिजेंबल, एग्री, अफोर्ड और रिजेंबल। दोस्तों ये सारी वर्ब्स है, इनके साथ में ING यूजुअली नहीं आता है, तो इनके लिए प्रेजेंट सिंपल हमें यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब इनके साथ में ING आ सकता है, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, किसी स्पेशल वीडियो में बात करेंगे कब इनके साथ में ING आ सकता है। दोस्तों आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब दोस्तों मैं आगे इसके एग्जांपल्स के साथ में बात करता हूं। मैंने लिखा आर यू नोइंग मी, तो नोइंग यहाँ पे गलत होगा, उसके जगह कह सकते हैं डू यू नो मी। और मैं एग्जांपल की बात करता हूं, आई एम सीइंग यू, ये गलत होगा, यहां कर सकते हैं आई कैन सी यू। आगे मैं बात करता हूं आई एम लविंग यू, तो ये गलत होगा, इसकी जगह क्या कर सकता है आई लव यू दोस्तों। दे आर अंडरस्टैंडिंग इट, ये भी गलत होगा, इसकी जगह आ सकता है दे अंडरस्टैंड इट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे आ गया है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें सब्जेक्ट के साथ में हैज आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों जैसे इस प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें उस काम की बात करते हैं जो काम हो चुका होता है। जैसे मैंने बोला है आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। शी हैज गॉन टू मार्केट, वह मार्केट जा चुकी है, इसका मतलब ये काम खत्म हो चुका है। दोस्तों हमें कैसे पता लगेगा कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, येट, टिल नाउ, नेवर, एवर,
फोर, सिंस, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, इस तरह के वर्ड जब भी आते हैं तो हमेशा और हमेशा हमें 99% हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ में हैज वर्ब आता है, उसके साथ में बीन आता है, उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और इसमें दो वर्ड्स आते हैं सिंस और फॉर। फॉर आता है हमारा टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन का मतलब 2 घंटे, 2 महीने, 2 वीक, 2 साल। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, मॉर्निंग, इवनिंग, इनको भी पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज बीन वाटरिंग प्लांट सिंस मॉर्निंग। वह प्लांट्स को सुबह से पानी दे रही है। दे हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से डांस कर रहे हैं। दोस्तों इसकी जो एडवर्ब होने वाली है वो है सिंस फॉर के साथ में टाइम। जब भी सिंस फॉर के साथ में टाइम दिया जाता है तो सबसे पहले जिस टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसे यूज करेंगे, वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका जो अगला पार्ट है पास्ट टेंस, वो मैं जल्द ही डालूंगा। तब तक आपको इस पार्ट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपकी कोई विशेष रिक्वायरमेंट है तो उसको भी आप बता सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।